एक छोटे साधारण शहर में एक उपदेशक था जिसका नाम शमूएल था, जो सच्चे सुसमाचार के संदेश में गहराई से विश्वास रखता था। उसने समझा कि केवल यीशु की शिक्षाओं के सुखद पक्षों का प्रचार करना लोगों को भटका सकता है और संदेश के असली उद्देश्य को छुपा सकता है। एक शाम सैमुअल ने शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बैठा, 2 तीमुथियुस 4:3-4 के शब्दों पर विचार करते हुए उसने जोर से पढ़ा, वह समय आएगा जब लोग सही शिक्षाओं को सहन नहीं करेंगे। सैमुअल ने साइड किया, उन शब्दों का बोझ अपने दिल पर महसूस करते हुए। उसे पता था कि उसके चारों ओर कई प्रचारक सुसमाचार को आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी को ठेस न पहुंचे और अपने अनुयायियों को खुश रख सकें। कुछ लोगों ने असहज सच्चाइयों पर आंखें मूंद लीं क्योंकि उन्हें समर्थन खोने या विभाजन पैदा करने का डर था। लेकिन सैमुअल को विश्वास था कि यीशु अपने अनुयायियों और खुद से अधिक की मांग करते हैं। उन्होंने गलातियों 1:10 में दी गई चेतावनी को याद किया, क्या मैं अब मनुष्यों की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ या भगवान की? वह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, जबकि वह प्रचारक के रूप में अपने स्वयं के मिशन पर विचार कर रहा था। सिर्फ वही बातें कहना जो लोग सुनना चाहते थे आसान था, लेकिन यह सुसमाचार के प्रति सच्चा नहीं था। सैमुअल ने समझा कि सच्चे विश्वास के लिए असुविधाजनक सच्चाइयों को बोलने और अंधेरे वास्तविकताओं का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। उसे पता था कि सुसमाचार को मीठा करना मसीह के रक्त को पतला करने के समान है, जिससे यह कम प्रभावशाली हो जाता है। एक रविवार अपने उपदेश के दौरान सैमुअल ने यीशु के पूरे संदेश को साहसी तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें आशीर्वाद और चुनौतियों दोनों को शामिल किया। उसने प्यार और माफी के बारे में बात की, लेकिन साथ ही पछतावे और सच्चे परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में भी। सभा में कुछ लोग असहज लगे। जैसे ही उन्होंने यीशु का अनुसरण करने की लागत का उल्लेख किया, वे अपनी सीटों पर हिलने लगे। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, यह समझते हुए कि सच्ची आस्था अक्सर बलिदान और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। सेवा के बाद एक युवा महिला जिसका नाम क्लारा था, संकोच के साथ उसकी ओर बढ़ी। प्रीचर, उसने धीरे से कहा, क्या वास्तव में उन सभी बातों को कहना जरूरी है जो हमें असहज कर देती हैं? सैमुअल ने उसे दयापूर्वक देखा और जवाब दिया, हाँ क्लारा, क्योंकि सुसमाचार केवल उसी के बारे में नहीं है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। उसने कहा, यह सच के बारे में है, पूरा सच, ताकि हमारे जीवन वास्तव में बदल सके। क्लारा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, यह समझते हुए कि केवल सुखद संदेशों का प्रचार करना उसे असली विश्वास से दूर ले जा सकता है। अगले सप्ताह समूएल को कुछ समुदाय के सदस्यों से आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने एक अधिक स्वच्छ सुसमाचार को प्राथमिकता दी। फिर भी वह दृढ़ खड़ा रहा, 2 तीमुथियुस 4:3-4 का उद्धरण देते हुए अपने लिए स्वस्थ शिक्षा के महत्व को याद दिलाने के लिए। उसे पता था कि एक प्रचारक की असली परीक्षा लोकप्रियता नहीं, बल्कि भगवान के वचन के प्रति फेथफुलनेस है। हर दिन सैमुअल साहस और ज्ञान के लिए प्रार्थना करता था ताकि वह बिना रुकावट के प्रचार कर सके, चाहे परिस्थितियां कोई भी हों। उसे समझ में आया कि यीशु का संदेश सुंदर था, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी स्वीकार करना मुश्किल भी था। सच्चाई को साझा करना यीशु की मानवता के लिए बलिदान और प्रेम का सम्मान करने का एक तरीका था। एक शाम जब वह अपने उपदेश की तैयारी कर रहा था, सैमुअल ने अपनी बुलाहट की जिम्मेदारी से अभिभूत महसूस किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें याद दिलाया कि भगवान का सत्य हमेशा मानव पसंदों पर विजय प्राप्त करता है। उसे यूहन्ना 8:32 में यीशु के शब्द याद आए, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सिर्फ वही चीजें प्रचारित करना जो लोग सुनना चाहते हैं मंजूरी पा सकता है, लेकिन यह मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगा। सैमुअल ने यीशु के आदेश का पालन करने का निश्चय किया कि वह निर्भीक और खुले रूप से प्रचार करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसे पता था कि मसीह का सुसमाचार दिलों को छेड़ने और जीवन को बदलने के लिए था, सिर्फ कानों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। उसका संदेश सच्चे पश्चाताप, प्रेम और अडिग सत्यता का आह्वान था। उन्होंने अपनी सभा से आग्रह किया कि वे सुसमाचार की दोनों सुखद
और अप्रिय सच्चाइयों को स्वीकार करें, क्योंकि तभी वे वास्तव में उस स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव कर सकते थे जो यीशु ने पेश की। सैमुअल की दृढ़ता ने शहर में दूसरों को वास्तविक विश्वास और आध्यात्मिक अखंडता की खोज करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उसने समझा कि मंत्रालय में सच्ची सफलता भगवान के वचन के प्रति वफादारी से मापी जाती है, न कि मानव स्वीकृति से।